नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि यहाँ पे हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो हमें नेगेटिव दिख रहा था, तो मार्केट आज ओपन होने के बाद एक बार ग्रीन जोन में जाने की कोशिश करी, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही और बहुत तेज़ी से मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया गया। मार्केट आज बेसिकली आप देखेंगे कि 22,000 और 21,900 के बीच में ही ट्रेड करती रही। मार्केट को यहाँ पे 4 बार ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई, 5वीं बार कामयाबी मिली जहाँ पे मार्केट को तेज़ी से 22,000 के ऊपर लेके जाया गया। 4 बार मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई और यहाँ पे यही जो जद्दोजहद है, या आप जिसको कह लीजिए आप जो एक फाइट है, या जो जिसको कह लीजिए कि एक स्ट्रगल चल रहा था दोनों पार्टीज़ के बीच में कि यहाँ कौन जीतेगा, तो वो बिल्कुल 3:05 तक चलता रहा। यहाँ पे 3 बजे मार्केट जो है 21,900 के नज़दीक आई, लेकिन उसके बाद आखिरी की जो आप कैंडल्स देख सकते हैं वहाँ पे मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ लेके जाया गया। और जैसा कि इस हफ्ते के एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट कराए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत रैपिड मूवमेंट्स दिखाए थे यहाँ पे, और बहुत तेज़ी से मार्केट ने मूवमेंट्स दिखाए। और यहाँ पे डेफिनेटली जो है, अगर आप अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए थे इस समय तक, तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर हिट हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है मार्केट 3:05 तक अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो कर रही थी। एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था मार्केट पे, लेकिन उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चली गई। और इसका शायद कुछ प्रमुख कारण था, FIIs ने जो है ये कैश की जो बाइंग की है ये लास्ट के 20-25 मिनट में की है, लगभग 3600 करोड़ के आसपास। DIIs की तरफ से यहाँ पे कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में अदानी बंधु, ICICI बैंक और रिलायंस था। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में जो हैवी वेट्स के अंदर HDFC बैंक हमें दिखाई दे रहा है। कैश का मनी फ्लो नेट बेसिस पे आज भी नेगेटिव ही था, स्लाइटली नेगेटिव था, लेकिन छोटे प्लेयर्स का एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिली। D2C रेशो भी सजेस्ट कर रही है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है मंथली एक्सपायरी पे, लेकिन D2C रेशो भी सजेस्ट कर रही है कि कैश कंट्रोल कर रहा था। ये बेसिकली 3:05 के बाद जो मूव आया उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा देखने को मिला। तब तक जो है डेरिवेटिव्स ही मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था। फ्यूचर्स के अंदर जो बड़े FIIs हैं उसमें लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई, शॉर्ट पोजीशंस भी क्लोज की गई। जो अगर आप नेट बेसिस पे देखें तो अंडरग्राउंड जो फ्यूचर्स का मनी फ्लो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि नेगेटिव साइन होता है, लेकिन हम इसको न्यूट्रल मानेंगे क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस को क्लोज किया गया। तो यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशंस हैं सारी की सारी क्लोज कर दी गई। 4 में से 2 पोजीशंस प्रॉफिट में, एक नो प्रॉफिट नो लॉस, एक लॉस में। 2 शॉर्ट पोजीशंस भी क्लोज की गई। फिलहाल मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी शॉर्ट पोजीशंस रह गई हैं। 2 पोजीशंस नो प्रॉफिट, जिसको कह लीजिए नो प्रॉफिट नो लॉस में है, और 2 पोजीशंस जो हैं वो लॉस में है। ओवरऑल यहाँ पे एवरेज से इस समय लॉस चल रहा है और केवल 60,000 पोजीशंस यहाँ पे रह गई हैं। फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो ये सरप्राइजिंगली लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। मनी फ्लो जो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। नॉर्मली एक्सपायरी वाले दिन ऐसा देखा जाता है। तो दोस्तों, समरी के तौर पे अगर देखा जाए तो कैश का मनी फ्लो स्लाइटली नेगेटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो जो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो बेसिकली सरफेस मनी फ्लो हमें एक न्यूट्रल विद वीकनेस बाइस की तरफ इशारा कर रहा है। FIIs की बात की जाए, कैश में बाइंग की गई, ऑप्शंस में मनी फ्लो पॉजिटिव है, और फ्यूचर्स के अंदर जो है अभी बेसिकली नेट बेसिस पे शॉर्ट पोजीशंस ही रह गई हैं, जो कि वीकनेस की तरफ इशारा करता है।
लेकिन यहाँ पे 3 में से 2 डेटा पॉइंट स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो FIIs का ओपिनियन मे बी वो लास्ट 25 मिनट में जो कैश सेलिंग की गई ज़बरदस्त तरीके से, तो वहाँ पे न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका शायद एक कारण ये भी था कि GDP का डेटा आज रिलीज़ होना था मार्केट क्लोज होने के बाद, और ये नंबर्स जो हैं काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, तो शायद इस वजह से यहाँ पे लास्ट में बाइंग की गई, और वहाँ पे ऑप्शंस का मनी फ्लो भी शायद इसी वजह से हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो मे भी हो सकता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट हो। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है, तो उम्मीद है कि कल मार्केट जो है अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।